11 नवंबर को बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व में एक बड़ी मुठभेड़ का दावा किया गया और इस मुठभेड़ के बाद देर शाम तक ये जानकारी निकल कर आई कि 6 माओवादियों को मारा गया है, जिसमें 3 महिला और 3 पुरुष हैं। मारे गए माओवादियों के शव को बीजापुर मुख्यालय लाया गया है और उनके पास से क्या हथियार बरामद किया गया है उसे यहाँ रखा गया है। तो मुझे लगा आज बस्तराजी सुंदराज पी ने इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की बीजापुर में पुलिस लाइन में, तो मैं भी यहाँ पहुँचा हूँ। वो हथियार दिखाता हूँ आपको कि कौन कौन से हथियार वहाँ से बरामद किया गया है। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल बस्तर ने हथियारों को बहुत करीब से बहुत लंबे समय से देखा है, लेकिन हर बार हथियारों की संख्या, हथियारों की स्थिति बदल जाती है। ये जो 6 माओवादी मारे गए हैं, जिसमें 3 महिला 3 पुरुष हैं, ये देखिए 3 कॉर्डलेस, ये वायरलेस वहाँ से बरामद किया गया है। एक वायरलेस तो टूट गया है और ये सोल्डरिंग मशीन जैसा ये कुछ ट्रांजिस्टर आईडी डिटेक्टर है। कौन बताया? ये आईडी डिटेक्टर है, मल्टीमीटर है। ये हमारे भैया आईडी डिटेक्टर नहीं, मल्टीमीटर है। हाँ, और ये पता नहीं क्या क्या है, ये पता नहीं क्या डिवाइस है, ये कंप्यूटर में लगता है। बड़ा गजब गजब का इनके पास में भी गैजेट होता है। ये उनके दैनिक उपयोगी सामान है। 3 वायरलेस, ये जिंदा कारतूस है। इसमें नक्सल साहित्य, इसमें कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होंगे पक्का, लेकिन उसे जिस तरह से पैक किया गया है। ये माओवादियों के पिट्ठू, ये कारतूस, अलग अलग वेपन के कारतूस हैं। भैया 21 का कारतूस है ये 303 का है क्या, है ना? ये 303 का कारतूस है और ये 47 इसका है, इंसास का। ये इंसास का है, ये सारे कारतूस इंसास के हैं। और ये जो है कार्बाइन का है, ये कार्बाइन का है 9mm ना, कार्बाइन का है। ये सारे कारतूस सबके अलग, वेपन के पोच और ये सिंगल शॉट के लिए ये जो कारतूस हैं, ये देखिए मैंने आपको बहुत पहले दिखाया था कि माओवादी लोहे के भी कारतूस बनाते हैं। देख रहे हैं लोहे के कारतूस, ये लोहे के कारतूस हैं जिसे वो लेथ मशीन में तैयार करते हैं और इस तरह से, और बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह के साइज़ के होते हैं। ये ओरिजिनल कारतूस हैं और ये देखिए, और ये लोहे के कारतूस हैं और दोनों की साइज़ और देख लीजिए मैकेनिज़्म बिल्कुल लगभग सेम है। तो कितना रिसर्च करते हैं माओवादी भी जंगलों के अंदर रह के कि वो सरकार से लड़ने के लिए सारे संसाधन कैसे। 12 बोर का है ना, सिंगल शॉट नहीं, ये मतलब असली जो है। तो ये इस तरह के कारतूस, ये हैंड ग्रेनेड आपने फिल्मों में देखा होगा, पुरानी फिल्मों में वो दांत से ऐसे पिन खींच के जो फेंकते हैं, ये वही है। हालांकि इसका डेटोनेटर निकाल दिया गया है सुरक्षागत कारणों से, और ये पिन जिसको पिक्चरों में हीरो दांत से खींचता है वही। और ये ऊपर में सिंगल शॉट राइफ़ल है, एक 303 राइफ़ल है। हालांकि राइफ़ल बहुत पुरानी लग रही है और चलने वाली स्थिति में है या नहीं ये तो देखना होगा। कार्बाइन 9mm कार्बाइन मैंने आपको पिछली बार भी दिखाया था जब माओवादी वापस आ रहे थे हथियारों के साथ। और 2 ऑटोमेटिक वेपन है, इंसास 5.56, और ये सारे उनके मैगज़ीन हैं जो यहाँ से माओवादियों के पास से बरामद किए गए। पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया कि कौन कौन मारे गए, उनकी शिनाख्ती क्या क्या है, वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहला नाम है इसमें कन्ना और बुचन्ना, जो कि DVCM है, 35 साल का, इस पर 8 लाख रुपए का इनाम था। और दूसरा नाम जो बताया जा रहा है वो DVCM उर्मिला। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सूचना निकल कर आ रही है पापा राव के पति की, उसका नाम भी है यहाँ पर। तीसरा नाम है ACM जगत तामो, और चौथा है PM देवे जो कि मीनागट्टा के निवासी। पांचवा नाम है भगत, भैरमगढ़ के हैं। और छठवां नाम है मंगली ओयाम जो कि पुद्दे जोजेर गंगालूर क्षेत्र की हैं। और घटनास्थल से 2 नग हिंसास राइफल, 5 मैगजीन, 68 कारतूस, 1 नग 9mm कार्बाइन, 3 मैगजीन, 22 कारतूस, 1 नग 303 और 1 मैगजीन, 13 कारतूस, 1 नग सिंगल शॉट राइफल, 1 नग 12 बोर बंदूक, 8 कारतूस, रेडियो, स्कैनर, मल्टीमीटर, हैंड ग्रेनेड, सेफ्टी फ्यूज़, माओवादी साहित्य, पोच, ये सारे सामान यहाँ से बरामद किए गए। और बस्तराजी सुंदराज पी ने बताया कि लगातार इस तरह के ऑपरेशन चलते जाएंगे। और ख़ास बात ये जो कर्रेगुट्टा हिल्स में एक ऑपरेशन चला था, अगर आपको याद हो, जिसमें 22 दिनों तक लगभग 20 से 22 हज़ार की संख्या में जवानों को उतारा गया था, हेलीकॉप्टर की मदद की ली गई थी। उस कर्रेगुट्टा हिल्स में जब जवान वापस लौटे थे तो उसके बाद फिर से सर एक सेकंड सर, वो कितना इनाम थे इस पर और नाम? आज आप लोग भी आ गए तब
हाँ, तब ताकत मिलेगी, जल्दी छोड़ेगा। नहीं, आज लास्ट 2 मिनट दूंगा जी। ये कितने लोग अच्छा, मारे चालू गए? हो गई? हाँ, चालू है सर। शुरू कर लेना, मैं तो नहीं नहीं, ठीक है, अनकट है सर। अच्छा, हाँ, चलेगा, ये कोई दिक्कत नहीं। क्या जो सवाल? मारे गए जो माओवादी हैं, सवाल उनकी शिनाख्ती क्या क्या है सर? दिनांक 11 नवंबर को जिला बीजापुर की नेशनल पार्क एरिया में कांदुलनार क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना के आधार पर डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर या अन्य सुरक्षा बल अभियान के लिए रवाना हुई। अभियान के दौरान माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका के सर्चिंग में 3 महिला माओवादी सहित कुल 6 माओवादी कैडर की डेड बॉडी बरामद की गई। उसके शनाख्ती डिविजनल कमेटी मेंबर उर्मिला, वर्तमान में पामेड एरिया कमेटी का सचिव है, और दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी मेंबर पापाराव, जो वर्तमान में साउथ सब जोनल ब्यूरो के इंचार्ज भी है, उनके पत्नी है, उसके रूप में शनाख्ती हुई है। और दूसरा डिविजनल कमेटी मेंबर बुचन्ना उर्फ कन्ना, वर्तमान में मध्य एरिया कमेटी का इंचार्ज है। और अन्य जो एरिया कमेटी मेंबर जगत है, पार्टी मेंबर्स देवे हैं, मंगली है और जगत भगत, इसके पास इस रूप में माओवादी का शनाख्ती हुई। टोटल 27 लाख इनाम इन सब 6 माओवादी के ऊपर इनाम भी घोषित रहा। और वेपन के हिसाब से देखा जाएगा 2 इंसास राइफल, 1 303 राइफल और काफ़ी बड़ी संख्या में अन्य जो आर्म्स एम्युनिशन भी मुठभेड़ स्थल से सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। आसपास इलाके में अभी भी डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर, सीआरपीएफ, अन्य सुरक्षा बल द्वारा एरिया को कोऑर्डिनेट कर सर्च कर रहा है। सर्चिंग के पश्चात और भी विस्तार से हमको जानकारी और परिणाम देखने के लिए मिलेगा। सर, ये पापाराव बहुत बड़ा नाम, बहुत पुराना नाम भी है, क्या इसका डेजिग्नेशन होगा सर? वर्तमान में पापाराव दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी मेंबर के साथ साथ दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी का साउथ सब जोनल ब्यूरो का सदस्य है। इसके पहले आप लोग सुना होगा नॉर्थ सब जोनल ब्यूरो का जो इंचार्ज है, जो सदीस उर्फ रूपेश, सेंट्रल कमेटी मेंबर अभी हाल फिलहाल में समाज की मुख्यधारा में शामिल हुई है। और उसकी साउथ इलाका में साउथ सब जोनल ब्यूरो के इंचार्ज है जो पापाराव है, जो दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी मेंबर भी है और काफ़ी बड़ी वारदात में शामिल भी रहा प्रत्यक्ष रूप में और अप्रत्यक्ष रूप में। और इस इलाके में काफ़ी बड़ा कुख्यात माओवादी कैडर के रूप में उनका पहचान है। सर, वो जो ग्राउंड का इलाका अभी भी फोर्स मौजूद है, तो क्या वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जाया जा सकता है? क्या आईडी बम ये सब के अभी क्या कुछ खतरे होंगे अभी? जो हमारा अभियान 24/7 नियमित रूप से और बस्तर संभाग के सभी एरिया में लगातार जारी है, इसलिए अभी बताना मुश्किल है, मतलब कौन सी इलाका में कौन सी टीम अभी कहाँ ऑपरेट कर रहा है, वो सुरक्षात्मक कारण से हम खुलासा भी नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी ओर जो ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए बार बार हमारा अपील यही रहते हैं, इस इलाके में अभी भी आईडी एक काफ़ी बड़ी चुनौती है, यदि प्रेशर आईडी हो या अन्य जो इतना भी कमांड आईडी हो, जिसके कारण से ना सिर्फ सुरक्षा बल सदस्य का थोड़ा एक खतरा है, साथ साथ क्षेत्र के ग्रामीण और अन्य जितना भी हमारा साथियों का भी एक चुनौती रहा है। इसलिए मुठभेड़ के पश्चात हम बार बार ये भी अपील करते हैं, तब तक एरिया पूरा रूप से सैनिटाइज नहीं होगा, उसमें सावधानी बरतने का काफ़ी आवश्यकता है। आईडी के संबंध में ये भी बताना चाहूँगा, वर्ष 2025 में अब तक हम 805 आईडी है जो आईडी को हमने आइडेंटिफाई करके रिकवर करके उसका घटना होने के पहले इसको डिफ्यूज़ भी किए गए थे। इसके पूर्व में वर्ष में प्रत्येक वर्ष में ऑन एन एवरेज 150-200 आईडी को हम रिकवर करते हैं, डिफ्यूज़ करते हैं। लेकिन वर्ष 2025 में जो इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर और अन्य जितना भी माध्यम से हमको सूचना मिला, उसके तहत हमने काफ़ी बड़ी संख्या में आईडीज़ को आइडेंटिफाई करके उसका घटना होने के पहले डिफ्यूज़ भी किए गए थे। लेकिन अभी भी हम आईडीज़ का चुनौती का कम आंकलन नहीं कर रहे हैं, लगातार उस दिशा में भी हमारा प्रयास जारी है ताकि आईडी से होने वाला नुकसान और खतरा को हम कम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। तो बस्तर आईजी सुंदरराज पी सर हैं, जो कि आज बहुत सारे पत्रकारों ने दरअसल उनसे 1-to-1 किया, तो इसलिए उनके पास समय कमी थी। ये सारे वेपन है और ये जानकारी जो सुंदरराज साहब ने दी कि किस तरह से, और एक बात से आगाह भी किया कि वो इलाका जहाँ पे हम ग्राउंड रिपोर्ट करना चाहते हैं, उस इलाके में अभी भी यहाँ बहुत सारे आईडी बम प्लांट किए गए हैं। कोशिश करेंगे हम उस इलाके में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी तरह से ग्राउंड रिपोर्ट करें, उस इलाके को समझने की कोशिश करें कि उस इलाके में आखिर कैसे हुई होगी मुठभेड़, कैसे पापाराव जैसे पुराने माओवादी नेता की पत्नी वहाँ फंसी होगी और कैसे 6 माओवादी मारे गए होंगे। साथ ही साथ ग्रामीणों की क्या स्थिति है उस पर भी बातचीत करेंगे। वीडियो पसंद आया शेयर कीजिएगा। लगे बस्तर टॉकीज ज़मीन पर ठीक ठाक काम कर रहा है, सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, कर लीजिएगा। धन्यवाद।